हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सैंधव सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। ये हमारा 9वां लेक्चर होगा सैंधव सभ्यता पर। इसके पहले हम लोग 8 लेक्चर हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम देखते हैं सैंधव सभ्यता का सामाजिक जीवन। का सामाजिक जीवन, सैंधव सभ्यता का सामाजिक जीवन। ठीक है, देखिए सैंधव सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था हम इसमें पढ़ेंगे परिवार कैसा होता था और भी इसमें चीज़ें हैं। उनका मनोरंजन का साधन क्या था, उनका पुरुष वर्ग या महिला वर्ग में क्या भेद था, उनका काम कैसे बंटवारा हुआ था, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे मूलतः भूमध्य सागरीय लोग थे। कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय लोग थे। भूमध्य सागरीय लोग थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आधार मुख्यतः परिवार था। क्या था? मुख्यतः परिवार था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आधार मुख्यतः क्या था? परिवार था। और इसमें कहा गया है कि परिवार में जो है जो ढेर सारी मातृदेवी की मूर्तियां मिली हुई हैं, उसके आधार पर विद्वान कहते हैं कि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। क्या थी? मातृदेवी मूर्तियों के आधार पर, देवी मूर्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ की जो समाज व्यवस्था थी, क्या थी? संभवतः यहाँ की जो समाज व्यवस्था थी संभवतः मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, मातृ देवी मूर्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ समाज व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, अब देखिएगा नौसारू, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे स्थलों से कुछ गुथे हुए चक्की पीसते हुए औरतों को दिखाया गया है। कहाँ से? नौसारो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से कुछ गुथे हुए या चक्की पीसते हुए दिखाया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो खाद्य प्रसंस्करण में दिखाया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि
यह कहा जाता है कि खाद्यान्न प्रसंस्करण में खाद्यान्न प्रसंस्करण में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक था, ठीक है। तो नौसारों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से कुछ गुथे हुए या चक्की पीसते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। चक्की पीसते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। ठीक है, महिलाओं को दिखाया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य कहाँ के निवासी थे? भूमध्य सागरीय के निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था? मुख्यतः परिवार था, और मातृ देवी मूर्तियों की जो बहुसंख्या, ढेर सारी संख्या में मिली हुई मूर्तियां हैं मातृ देवी की, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि यहाँ जो समाज व्यवस्था थी क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, यहाँ की समाज व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। इसी तरह नौसारों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से कुछ गुथे हुए या चक्की पीसते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर यह कहा जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको मिटा दें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लीजिए। देखिए, विद्वानों ने हड़प्पी समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया है। विद्वानों ने हड़प्पी समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, योद्धा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, तो विद्वानों ने हड़प्पी समाज को 4 भागों में विभाजित किया। पहला, विद्वान, योद्धा और श्रमिक वर्ग में विभाजित किया। और जैसा मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताते हुए मैंने बताया था कि जो यहाँ का नगर होता था 2 भागों में सामान्यतः बटा होता था, जिसे हम कहते थे, एक दुर्ग क्षेत्र था और एक निचला नगर था। ठीक है, एक दुर्ग क्षेत्र था, एक निचला नगर था। और मैंने आपको बताया था कि जो दुर्ग क्षेत्र था वह रक्षा प्राचीर से सामान्यतः घिरा रहता था, और इसमें शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी, पुरोहित, अन्य कुलीन वर्ग रहते थे। ठीक है, तो देखिए, जो महत्वपूर्ण वर्ग लोग थे वह दुर्ग क्षेत्र में रहते थे। दुर्ग क्षेत्र में रहते थे। दुर्ग क्षेत्र में कौन कौन रहता था? शासक रहते थे, महत्वपूर्ण कर्मचारी रहते थे, पुरोहित रहते थे, और अन्य कुलीन वर्ग रहते थे। कौन रहता था? अन्य कुलीन वर्ग रहते थे। दुर्ग क्षेत्र में कौन कौन रहते थे? शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी, पुरोहित, अन्य कुलीन वर्ग रहते थे। ठीक है, और निचले नगर में कौन रहता था? निचले नगर में
कौन रहता था? निचले नगर में आपके कृषक रहते थे, आखेटक रहते थे, कृषक रहते थे, आखेटक रहते थे, आखेटक आखेटक रहते थे, गडेरिया रहते थे, गडेरिया रहते थे, और मछुआरे रहते थे, मछुआरे रहते थे, श्रमिक रहते थे, श्रमिक रहते थे, ठीक है। नाविक रहते थे, जुलाहे रहते थे, ये सब जो है कहाँ रहते थे? निचले नगर में रहते थे, ठीक है। और शिल्पकार भी यहीं निचले नगर में ही रहते थे। शिल्पकार जो थे ये निचले नगर में रहते थे। और शिल्पकारों में एक जिनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष महत्व था हड़प्पा सभ्यता में, वो कुम्हार थे। कौन थे? कुम्हार, ठीक है। तो कुम्हार जो होते थे शिल्पकारों में सबसे महत्वपूर्ण था इनका स्थान शिल्पकारों में। तो दुर्ग क्षेत्र में शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, पुरोहित और अन्य कुलीन वर्ग रहते थे, ठीक है। निचले नगर में कृषक, आखेटक, गडेरिया, मछुआरे, श्रमिक, शिल्पकार रहते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से कुछ कच्छों को कुम्हारों की बस्ती कहा गया है। मोहनजोदड़ो से कुछ कच्छों को कुम्हारों की बस्ती कहा गया है। कुम्हारों की बस्ती कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? कुम्हारों की बस्ती कहा गया है, ठीक है। और कुड़ाल और नौसारों से प्राप्त मुहरों से यह पता चलता है कि वहाँ व्यापारी वर्ग का अस्तित्व था। कहाँ से? कुड़ाल और नौसारों से, कुड़ाल तथा नौसारों नामक स्थल से कुछ मुहरें मिली हैं, ठीक है। इन मुहरों के आधार पर यह कहा गया कि वहाँ व्यापारी वर्ग का अस्तित्व था। किसका अस्तित्व था? व्यापारी वर्ग का अस्तित्व था, ठीक है। तो कुड़ाल और नौसारों से कुछ मुहरें मिली हैं। मुहरों के आधार पर यह कहा गया कि वहाँ व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए आप लोग। देखिए अब कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है, सिंधु सभ्यता में जो है दास प्रथा थी, ठीक है। किसके आधार पे कहा है हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए आर्य शर्मा एक विद्वान है, उनका नाम क्या है? आर्य शर्मा। कौन है? आर्य शर्मा। आर्य शर्मा ने सिंधु नगरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों, सिंधु नगरों में बड़े पैमाने पर सिंधु नगरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के आधार पर यह कहा कि यहाँ पर दास प्रथा विद्यमान थी। इसी तरह एक विद्वान और हैं व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। व्हीलर और गार्डन चाइल्ड हड़प्पा में श्रमिक आवासों की प्राप्ति के आधार पर कहा है। किसके आधार पे? हड़प्पा में प्राप्त श्रमिक आवास के आधार पर यह कहा कि यहाँ दास प्रथा विद्यमान थी। क्या थी? दास प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। तो
आर्य शर्मा ने कहा किसके आधार पर, सैंधव नगरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य है। तो बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य है उसके आधार पर इन्होंने कहा कि बिना दासों के बिना इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। इस आधार पर इन्होंने कहा कि सैंधव सभ्यता में दास प्रथा विद्यमान थी। इसी तरह व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने भी कहा हड़प्पा में प्राप्त श्रमिक आवास, किसके, हड़प्पा में प्राप्त श्रमिक आवास के आधार पर इन्होंने कहा कि सैंधव सभ्यता में दास प्रथा विद्यमान रही होगी। ठीक है। और यहाँ के लोग क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ कब्रें मिली हैं उनके आधार पर कुछ बीमारियों का पता लगाया गया है, विद्वानों ने लगाया है। सैंधव सभ्यता में कौन कौन बीमारियां थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। देखिए, हड़प्पा से जो है R37 कब्रगाह, एक कब्रगाह है जिसका नाम है R37 कब्रगाह। क्या नाम है उसका, R37 कब्रगाह। और इसका उत्खनन कराया था J.M. केनोयर ने। इसका उत्खनन कराया था J.M. केनोयर ने। ठीक है। हड़प्पा में R37 कब्रगाह है जिसका उत्खनन कराया था J.M. केनोयर ने कराया था। ठीक है। इनके नेतृत्व में जो कंकाल मिले उनके विश्लेषणों के आधार पर इन्होंने कहा कि किसी बड़ी बीमारी ग्रसित होने का प्रमाण नहीं मिले। J.M. केनोयर ने जो प्राप्त कंकाल के आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। ठीक है। तो हड़प्पा स्थल से R37 कब्रगाह है, इसका उत्खनन J.M. केनोयर ने किया। यहाँ प्राप्त कंकाल के आधार पर इन्होंने कहा यहाँ के लोग जो है किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग गठिया और जोड़ों संबंधी बीमारी से ग्रसित थे। किससे, गठिया और जोड़ों से संबंधित बीमारी से ग्रसित थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे गठिया और जोड़ों संबंधित बीमारी से ग्रसित थे और दांतों में एनामेल से जुड़ी समस्या भी देखी जा सकती है। यहाँ पे दांतों में एनामेल से जुड़ी समस्या देखी जा सकती है। ठीक है। दांतों में एनामेल से जुड़ी समस्या देखी जा सकती है। कैनेडी ने हड़प्पा वासियों के बीच मलेरिया की घटनाओं का उल्लेख किया है। एक विद्वान है कैनेडी ने यह कहा कि हड़प्पा वासियों के बीच मलेरिया की घटनाओं का पता लगाया इन्होंने। हड़प्पा वासी जो लिख लीजिए ऐसे, हड़प्पा वासी
मलेरिया बीमारी से ग्रसित थे। मलेरिया बीमारी से ग्रसित थे। ठीक है। तो हड़प्पा सब 837 का प्रगाह है। GM किन्नेवर ने इसका उत्खनन किया और यहाँ प्राप्त कंकाल जो मिले हैं इसके आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ कोई बड़ी बीमारी के यहाँ के लोग बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। ठीक है। गठिया और जोड़ों से संबंधित बीमारी से यहाँ के लोग ग्रसित थे और दांतों में एनामेल से जुड़ी समस्या भी देखी जा सकती है। ठीक है। और कैनेडी महोदय ने हड़प्पा वासियों के बारे में ये कहा, इन्होंने अपने अध्ययन से ये पता लगाया कि यहाँ के लोग मलेरिया जैसी बीमारी से ग्रसित थे। ठीक है। और हड़प्पा से एक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हड़प्पा के एक कब्रगाह से हड़प्पा के एक कब्रगाह से एक स्त्री का शव बच्चे के साथ दफनाया गया है। एक स्त्री का शव बच्चे के साथ दफनाया गया है। बच्चे के साथ दफनाया गया है। बच्चे के साथ दफनाया गया है। तो विद्वानों ने संभवतः यह अनुमान लगाया कि संभवतः प्रसव के दौरान इसकी मृत्यु हुई होगी। संभवतः प्रसव के दौरान इसकी मृत्यु हुई होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के एक कब्रगाह से एक स्त्री का शव बच्चों के साथ दफनाया गया है, जो संभवतः उसके प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हुई होगी, ये अनुमान लगाया गया। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ के लोग मनोरंजन के क्या क्या साधन अपनाते थे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का साधन क्या था। मनोरंजन, देखिए, ये लोग पासे के खेल से इनके मध्य जो है पासे का खेल बहुत लोकप्रिय था। इनके मध्य जो है पासे का खेल बहुत लोकप्रिय था। ठीक है। और लोथल से एक खेलने का बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल से एक खेलने का बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। खेलने का बोर्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है। लोथल से खेलने का एक बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। और वहाँ पर टेराकोटा और शंख के बने लड्डू हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से टेराकोटा और शंख के बने लड्डू मिले हैं। मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ के लोगों में के मध्य जो है पासे का खेल बहुत लोकप्रिय था। लोथल में एक खेलने का बोर्ड प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में जो है टेराकोटा और शंख के बने लड्डू प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देखिए, नौसारों से एक विचित्र मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें एक पुरुष ने स्त्री के माथे वाले आभूषण पहनकर जो है बच्चे को गोद में लिया है। एक याद रखिएगा, नौसारों से एक
विचित्र मूर्ति मिली है, एक विचित्र मूर्ति, एक विचित्र मूर्ति मिली है जिसके आधार पर जो ये मूर्ति जो है एक पुरुष जो है, इसमें एक पुरुष स्त्री के माथे का माथे का आभूषण पहनकर एक बच्चे को गोद में लिया है, एक बच्चे को गोद में लिया है। ठीक है, नौसारों से एक विचित्र मूर्ति मिली है जिसमें एक पुरुष जो है जिसने एक स्त्री के माथे वाले आभूषण पहनकर बच्चों को गोद में लिया है। ठीक है, इसी तरह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की नृत्य आकृतियाँ, मोहनजोदड़ो से देखिए मोहनजोदड़ो से एक डांस करते हुई आकृति मिली है, नृत्यरत आकृति। देखिए मोहनजोदड़ो से एक नृत्यरत आकृति मिली है जिसे मार्शल ने नटराज शिव कहा है, जिसे मार्शल ने क्या कहा, नटराज शिव, नटराज शिव। ठीक है, तो मार्शल ने क्या कहा, नटराज शिव कहा है। तो डांसिंग भी एक मनोरंजन का साधन हो सकता था। ठीक है, इसी तरह आपके कच्छ के खाड़ी में जो है जूनी कुरन, ठीक है, जूनी कुरन या धौलावीरा, जूनी करन धौलावीरा दो खेल के स्टेडियम मिला हुआ है, दो विस्तृत खेल का स्टेडियम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, खेल का स्टेडियम मिला हुआ है। तो याद रखिएगा खेल का स्टेडियम कहाँ से मिला हुआ है, धौलावीरा से भी मिला हुआ है। तो कच्छ के खाड़ी में जूनी कुरन और धौलावीरा से खेल का स्टेडियम भी मिला हुआ है। ठीक है, तो मनोरंजन में इनके पासे का खेल बहुत लोकप्रिय था। लोथल से जो है खेलने का बोर्ड प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से जो है टेराकोटा और शंख के बने लड्डू प्राप्त हुए हैं। नौसारों से एक विचित्र मूर्ति मिली हुई है, एक पुरुष जो है स्त्री के माथे का आभूषण पहनकर एक बच्चे को गोद में लिया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग आकृति मिली हुई है जो मार्शल ने जिसे क्या कहा, नटराज शिव नाम दिया। ठीक है, इसी तरह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जिस जूनी कुरन और धौलावीरा, यहाँ खेल के दो स्टेडियम मिले हुए हैं, ठीक है, खेल के दो स्टेडियम यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा ये हड़प्पा सभ्यता पर लेक्चर था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।